लद्दाख हिंसा को लेकर लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। ये हिंसा किसने और क्यों रची? इन्हीं सवालों के बीच पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर हिंसा भड़काने के साथ विदेशी फंडिंग का आरोप लगा। इन्हीं आरोपों के बीच लद्दाख हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। इसे लेकर लद्दाख के पुलिस महानिदेशक ने बड़ा बयान दिया, जिसने लद्दाख की हिंसा पर सुलगते सवालों को और भी गहरा कर दिया। लद्दाख के पुलिस महानिदेशक HD सिंह जम्वाल ने शनिवार को कहा कि सोनम वांगचुक के पाकिस्तान से कथित संबंधों की जांच चल रही है। पिछले महीने एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट की गिरफ्तारी के बाद ये बात सामने आई। उसने सीमा पार उनके विरोध प्रदर्शनों के वीडियो भी भेजे थे। जम्वाल ने वांगचुक को बुधवार की हिंसा के पीछे मुख्य व्यक्ति बताया। उन्होंने बताया कि इस झड़प में 4 लोगों की जान चली गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। इसके बाद ही शुक्रवार को वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया और राजस्थान के जोधपुर की एक जेल में भेजा गया। इसके साथ ही DGP ने कहा कि जांच में वांगचुक के खिलाफ क्या पाया गया, इसका खुलासा अभी नहीं किया जा सकता। प्रक्रिया चल रही है और अगर आप उनकी प्रोफाइल और इतिहास देखें तो यह सब YouTube पर उपलब्ध है। उनके भाषण ने भड़काने का काम किया, क्योंकि उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हालिया अशांति के बारे में बात की। उनका अपना एजेंडा था। लद्दाख के पुलिस महानिदेशक HD सिंह जम्वाल का ये बयान, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, सारा मीडिया में सबको पता है उनकी डॉन की जो इवेंट और जो पाकिस्तान में उन्होंने बयान दिए हैं, और खासकर मैंने एक और इंसिडेंट बताया जिसमें एक पाकिस्तान PIO जो है यहाँ से, जिन्होंने अक्रॉस हमने देखा, जिन्होंने जो वीडियो भेजने वाले और उनके जो बाकी लिंक्स हैं, जो फॉरेन फंडिंग है, एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है और उसमें काम चल रहा है। CRPF अगर उस दिन यहाँ नहीं होती, ये पूरा ले टाउन जल जाता। मैं आपको ये पूरे आपको मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, ठीक है। और हमें कोई शौक नहीं है कि हम यहाँ पे अपने अननेसेसरी फोर्स लाएं। फोर्स को लाना एक बहुत बड़ा इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। फोर्स ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे मिल जाएगी। एक फोर्स का लॉजिस्टिक मूव करने में बड़े एंगल्स होते हैं, बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको लॉजिस्टिक का देखना, उनको ठहराना। हम नहीं चाहते यहाँ पे फोर्स हो, हम तो चाहते हैं पीस प्रिवेल करे, अमन आए। पर अमन तभी आएगा जब एक सिटीजन जो है अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी समझेंगे। कोई भी एक ग्रुप जो है इस किस्म से, एक फोर्स जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खड़ी है, डिफेंड कर रही है उसको, अगर उसको जलाने के लिए आएगी तो आप क्या चाहते हैं, क्या हो? फोर्स मर जाए? वो नहीं पॉसिबल है ना। ह्यूमन लाइफ सबकी है। तो अगर या तो आप किसी को, आपको प्रोटेस्ट को उठाने के लिए या क्लियर करने के लिए बात हो, ये तो वो सिचुएशन थी जहां पे हमारी गाड़ियां, जो हम एक इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बाहर से जो आपके इस असामाजिक तत्व आके वहां पे अटैक कर रहे हैं और उनके ऊपर आगजनी कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं। आपने फुटेज में देखा होगा। जो आपने पाकिस्तानी जो PIO की बात की, जो अरेस्ट हुआ सर, वो यहाँ से वीडियोस भेज रहा था और सोनम वांगचुक के कांटेक्ट में था। तो क्या उस कन्वर्सेशन या इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ पता चला कि पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन आ रही थी? ये इसके ऊपर अभी हमारा काम चल रहा है, अभी स्टेज पे हम नहीं बता रहे। थैंक यू सर। बता दें कि HD जम्वाल ने बताया कि सोनम वांगचुक के खिलाफ विदेशी फंडिंग और FCRA के उल्लंघन की जांच चल रही है। हमारे पास एक PIO है जो सीमा पार रिपोर्टिंग कर रहा था और वांगचुक के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के वीडियो भेज रहा था। लद्दाख के पुलिस महानिदेशक ने इसके साथ ही वांगचुक की कुछ विदेशी यात्राओं का भी हवाला दिया और उन्हें संदिग्ध बताया। जम्वाल ने पत्रकारों को बताया कि वांगचुक ने पाकिस्तान में द डॉन के एक कार्यक्रम में भाग लिया और बांग्लादेश भी गए थे।